नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है परमात्मा की सच्ची प्रार्थना अपने ढंग से। एक कहानी है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। एक रात ऐसा हुआ, एक पति घर वापस लौटा, थका हारा, यात्रा से प्यासा था, थका था, आकर बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, पानी ले आओ, मुझे बड़ी प्यास लगी है। पत्नी पानी लेकर आई, लेकिन उसका पति इतना थका था कि वह लेट गया, उसकी नींद लग गई और पत्नी रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही बिस्तर के पास। क्योंकि उठाए तो ठीक नहीं, नींद टूटेगी, खुद सो जाए तो भी ठीक नहीं, पता नहीं पति की नींद कब खुले और पानी मांग बैठे। क्योंकि पति तो प्यासा सो गया तो रात भर गिलास लिए खड़ी रही। सुबह पति की आंख खुली, उसने कहा, पागल तू तो सोई ही नहीं, सो गई होती। उसने कहा, संभव ना था, तुम्हें प्यास थी, तुम कभी भी उठ सकते थे। तो पति ने कहा, तो उठा लेती। पत्नी ने कहा, वह भी मुझसे ना हो सका, क्योंकि तुम इतने थके थे तो और तुम्हें नींद भी आ गई, तो उचित यही था कि तुम सोए रहो, मैं गिलास लिए खड़ी रहूं, जब नींद खुलेगी पानी पी लोगे। नहीं, नींद खुली तो कोई हर्ज नहीं, एक रात जागने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ जाता। यह बात पूरे गांव में फैल गई। सम्राट ने गांव की उस पत्नी को, मतलब कि उस स्त्री को, उस औरत को बुलाकर हीरे जवाहरात से उसका स्वागत किया। उसने कहा कि प्रेम की धारा मेरी राजधानी में थोड़ी भी बहती है तो हम अभी मर नहीं गए हैं, अभी हमारी संस्कृति का प्राण जीवित है, संपादित है। पड़ोस की महिला इससे बड़ी ईर्ष्या से भर गई कि यह भी कोई खास बात थी। एक रात हाथ में गिलास ले खड़े रहो और इसके लिए लाखों रुपए के हीरे जवाहरात दे दिए, यह भी कोई बात नहीं हुई। तो उसने अपने पति से कहा, देखो जी, आज तुम थके मांदे लौटना, आते ही बिस्तर पर बैठ जाना, पानी मांगना, मैं पानी लेकर आऊंगी, लेकिन तुम आंखें बंद कर सो जाना, मैं खड़ी रहूंगी रात भर, और तुम जब सुबह आंख खुलेगी तो तुम इस तरीके से बोलना कि तू रात भर क्यों खड़ी रही, तू उठा लेती। मैं कहूँगी, कैसे उठा सकती थी, तुम थके हारे थे। कि तू सो जाती तो मैं कहूँगी, कैसे सो जाती, तुम्हें प्यास लगी थी। और यह इतने जोर से बात जानी चाहिए कि पड़ोस में लोगों को पता चल जाए, सुनाई पड़ जाए, क्योंकि हमें भी सम्राट से पुरस्कार लेना है। पति शाम को थका मांदा वापस लौटना पड़ा। जब पत्नी कहे थके मांदे लौटो तो लौटना पड़ा। आते ही बिस्तर पर बैठा, कहा प्यास लगी है, पत्नी पानी लेकर आई। पति आंख बंद करके लेट गया, कोई नींद तो आई नहीं, लेकिन मजबूरी है, जब पत्नी कहती तो मानना पड़ेगा। और फिर लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात भी उसके मन को भा गए। अब पत्नी ने कहा, बाकी दृश्य तो सुबह ही होने वाला है, तो अब रात भर बेकार में खड़े रहकर भी क्या सार, और किसको पता चलेगा कि खड़े रहे या नहीं खड़े रहे। तो वह भी सो गई, गिलास पानी का रखकर साइड में। सुबह उठकर उसने जोर से बातचीत शुरू की कि पड़ोसी भी जान ले। सम्राट के द्वार उसके लिए भी खुल गए, तो सम्राट का उसको भी बुलावा आया। वह भी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन जब दरबार में पहुंची तो बड़ी हैरान हुई। सम्राट वहां कोड़े लिए हुए आदमी तैयार रखे था, मतलब कि उसने ऐसे आदमी तैयार रखे थे जिसने हाथ में हंटर ले रखा था, और उस पर कोड़ों की वर्षा करवा दी। वह चींखी चिल्लाई, यह कैसा न्याय है, एक को हीरे जवाहरात, मुझे कोड़े क्यों, मैंने भी वही किया है। सम्राट ने क्या कहा, किया वही है, हुआ नहीं है, होने का ही मूल्य है, करने का कोई मूल्य नहीं है। जीवन में यह रोज होता है, अगर हृदय में संपादन ना हो रहा हो तो तुम क्या कर सकते हो, लेकिन उस करने से क्या अर्थ है। सारे धार्मिक स्थल कर रहे हैं, क्रियाकांड कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। धार्मिक किताबें पढ़ी जा रही हैं, की जा रही हैं, पर हो नहीं रही है। तुमने सुन लिया कि धार्मिक बुक पढ़ने वाला पाप से मुक्त हो जाएगा, मोक्ष को उपलब्ध हो जाएंगे। तुमने सोचा हम भी हो जाएं, तुमने भी पढ़ ली, लेकिन तुम्हारा पढ़ना उस दूसरी पत्नी जैसा है, तुम परमात्मा को धोखा ना दे पाओगे। साधारण सम्राट भी धोखा ना खा सका, वह भी समझ गया इस तरह की घटनाएं रोज नहीं घटती, और पड़ोस में ही घट गई, और वहीं की वहीं घटी, बिल्कुल वैसी ही घटी। यह तो कोई नाटक ही हुआ। जीवन पुनरुक्त नहीं होता। हर भक्त ने परमात्मा की प्रार्थना अपने ढंग से की है, किसी और के ढंग से नहीं। हर प्रेमी ने प्रेम भी अपने ढंग से किया है। कोई पन्ने पढ़कर या फिर शेरी और फरियाद की किताब रखकर पन्ने पलटकर नहीं किया, या फिर रटा ज्ञान करके प्रेम नहीं किया। कोई जीवन नाटक नहीं है, कोई उसके पीछे प्रॉम्प्टर नहीं खड़ा है, वह कहे जा रहा है और अब ये करो वो करो। जीवन है, तुम उसे पुनरुक्त करके खराब कर लोगे। गीता तुम 1000 दफे पढ़ लो,
लेकिन जैसे अर्जुन ने पूछा वैसी जिज्ञासा ना होगी, वैसी प्राणपण से उठी मुमुक्षा ना होगी, तो जो कृष्ण को सरल हुआ कहना, जो अर्जुन को संभव हुआ समझना, वह तुम्हें ना घट सकेगा, दोहराया जा ही नहीं सकता। जगत में प्रत्येक घटना अनूठी। तुम भूल कर भी किसी की पुनरुक्ति मत करना, क्योंकि वहीं धोखा आ जाता है और प्रामाणिकता खो जाती है। प्रामाणिक के लिए मुक्ति है, पाखंड के लिए मुक्ति नहीं है। और तुम कितना भी लाख सर पटको और कहो मैंने भी वैसा किया, मैंने भी ठीक वैसा ही पालन किया नियम का, फिर यह अन्याय क्यों हो रहा है? पालन का सवाल ही नहीं। अपने ईश्वर को अपने तरीके से भजो, राजा की भांति, वह भी आपको उचित सम्मान देगा।